भाई आज की डेट तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये जो व्लॉग बना है 11 मई 2026 को, जब हम सब कॉलेज में थे। और ये हमारी फेयरवेल का व्लॉग है। मुझे पता है ये काफ़ी लोग काफ़ी टाइम बाद देखेंगे, फ्यूचर में कभी देखें तो हमें याद रहेगी, अरे हाँ हमारे फील्ड में ये सब कुछ हुआ था। मैंने कोशिश करी है जितना मैं कैप्चर कर सकूँ उतनी चीज़ कैप्चर करूँ, लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट भी ये रहा है, कुछ मैं माइक में चलाना भूल गया था, तो माइक तो बंद है ये, तो आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसको। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये व्लॉग मज़ेदार लगेगा फेयरवेल का। और दोस्तों इसको आराम से देखना, ऐसा नहीं कि सारा एक ही दिन में ख़त्म कर देना। इसको मैं 50 मिनट का है, फिर उससे भी ज़्यादा मिनट का डलेगा ये, तो थोड़ा करके देखना है। अगर आप एक साथ देख सकते हो देखो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्क्रिबल डे का डाला था, काफ़ी लोगों का था कि काफ़ी बड़ा हो गया था। ये परिवेश है, हाई हेलो कर रहे हैं सारे के सारे मेरी क्लास के बच्चे व्लॉग में। तो यही चीज़ कि अगर आपको देखना है तो एक साथ देखो, कोई इशू नहीं है। तो अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसमें जय मैम की आवाज़ तो नहीं आई, मैम ने बहुत सी चीज़ें बोली, और निशान सर ने भी बहुत सी चीज़ें बोली, प्रियंका मैम ने भी बहुत सी चीज़ें बोली। प्रवीण सर ने तो सबसे मुझे मज़ेदार प्रवीण सर के लगा, प्रवीण सर ने डायरेक्ट बोले जो प्रियंका मैम ने बोला डिट्टो सेम माइक पर जाके बोल दिया सर ने। और मैं यही चाह रहा था इन टीचर्स के लेक्चर ख़त्म ना हो, और मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा था कि इमोशनल सा फील हो रहा था, नॉस्टैल्जिक, एंड आगे भी बढ़ना है और यहाँ से हम छोड़ के भी जा रहे हैं सारी चीज़ें। और ये मेरे बगल में बैठा है वो जतिन है, और उसके बगल में आरुषि बैठी हुई है, और मेरे आगे खुशी बैठी हुई है, ये जया मैम है, और निशान सर हंस रहे हैं, क्योंकि मैम बोल रही थी कि मेरी स्ट्रिक्टनेस हमेशा आपके काम में आएगी फ्यूचर में, ये सब कुछ मैम बोल रही थी। ठीक है, मैं अभी कभी इतनी स्ट्रिक्ट हूँ नहीं, लेकिन मेरी स्ट्रिक्टनेस का आपको पे ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में, मतलब अगली लाइफ में नहीं, मतलब आने वाली लाइफ में, यानी कॉलेज के बाद वाली लाइफ में, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे मतलब कि सारे टीचर्स को देख के ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि मतलब क्या हम इतने कम टाइम में इतने कनेक्टेड हो गए। मेरे को वही मेरा तो हो गया था, सब टीचर से मैं कनेक्टेड हूँ, सब टीचर से। ठीक है, मुझे तुम लोगों का नहीं पता। और हाँ गाइस, बहुत सी चीज़ें इसमें व्लॉग में होने वाली हैं जिससे कि आपको मज़ा आएगा। आप फ्यूचर में इसको देखोगे तो आपको फिर भी सेम चीज़ लगेगी, सेम वाइब आएगी, क्योंकि मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं अभी फेयरवेल से आया हूँ। आज है हमारा 15 मई 2026, जब मैं ये डबिंग कर रहा हूँ। और हाँ, क्लैपिंग कर देता हूँ खुद के लिए कि मैं ये काम डबिंग कर रहा हूँ इतनी मेहनत से। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई आज इस व्लॉग में कि मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुई, आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसे कि प्रियंका मैंने बोला था कि मेरे कॉलेज लाइफ निकल गया, मुझे कोई अफसोस नहीं, मेरे स्कूल लाइफ निकल गया, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे जाती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पास्ट का देखूँ, पास्ट से हमें कुछ नहीं मिलता। तो एक आवाज़ आई कि तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पास्ट से हमें कुछ मिलता नहीं तो क्यों हिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब मैम ने ये वाली बात तो रखी, ठीक रखी, लेकिन जो उस बच्चे ने रखी वो भी ठीक रखी। वो बच्चा मैं ही था, मतलब मेरे अंदरूनी आवाज़ आई ज़ोर से, वो कि मैंने माइक पे बोला था, बट नहीं रिकॉर्ड हुआ वो, कोई बात नहीं। मैंने एक चीज़ और बोला, मैं इस व्लॉग को मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बस ये क्योंकि लेट नेवर देन नहीं, क्या था वो, लेट इज़ बेटर देन नेवर। सो हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब ख़त्म होने से पहले स्टार्ट कर दिया, मतलब कि लेक्चर स्टार्ट हो गए टीचर्स के, लाइक लास्ट स्पीच बोल सकते हैं, जो कि टीचर्स हमको बेस्ट विशेज़ और फेयरवेल विशेज़ दे रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे सारे लोग सज धज के आए थे, और सुंदर बन के आए थे सारी क्लास के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, सब कोई सुंदर लग रहे थे, सुंदर खूबसूरत अप्सराएं लग रही थी लड़कियाँ। तो देखो मेरी आँखों में कुछ हो रहा है, गीला होगी, आँख गीली होंगी, पता नहीं क्यों हो गया, हाँ लेकिन हो रही थी, पता नहीं क्यों मेरी हो रही थी, पता नहीं सबकी हो रही थी। हाँ मेरी ही हो रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को अटैचमेंट ज़्यादा लोगों से, और इवन ऐसी चीज़ों से भी हो जाता है मेरे को अटैचमेंट और हर चीज़ से, लेकिन मैं खुद को छुपा रहा था कि नहीं भाई हो नहीं सकता। मैं चाह रहा था लास्ट डे पे जो मैंने स्पीच दी थी भाई, उसे हंगामा मच गया है सोशल मीडिया पे, स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे तो बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हेट कर रहे हैं प्रॉपर। यही है प्रवीण सर जो बोल रहे थे डिट्टो सेम टू सेम जो प्रियंका मैंने बोला, बस ये बोल के आ गए और बस बैठ गए। देखो सारे टीचर्स हंस रहे हैं, और यही चीज़ बहुत सी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन आप कोशिश करिए, हमने दोबारा रिकॉर्ड करने की, दोबारा वो स्क्रिप्टेड लगा रहा था, हमने दोबारा रिकॉर्ड किया, लेकिन हाँ जो पहली बार वो स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी। ये परिवेश के बारे में बात कर रहा था जतिन, तो आप खुद ही सुन लो अपने कानों से, मुंह से, तो वो बोलेगा। और मैंने इस व्लॉग में उन लोगों से भी बात करी है जिन लोगों से मैंने कभी बात नहीं करी थी अपने कॉलेज लाइफ में, जो कि आपको एंड में देखने को मिलेगा। बस एक बंदे को छोड़ के, उससे नहीं हो सकता भैया कुछ भी।
एनीवेज हम चलते हैं अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बताऊँ ना, सबसे पहले मैं पहुंच गया था 10:30 का टाइम था, तो मैं 10:30 बजे पहुंच गया था। और इवन वहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन चल रही थी, वहाँ पे कोई नहीं आया था। मैं अपना मोबाइल जस्ट चार्जिंग पे ला के इधर से उधर घूम रहा था। बच्चे कह रहे थे जूनियर्स कि भैया आप अंदर नहीं आ सकते ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं अंदर आ गया। बहुत गर्मी थी बाहर, यहाँ पे से चल रही थी, तो हम अंदर एसी में आके बैठ गया। मैं आके बैठ गया। फिर थोड़ी बाद बच्चे आने लगे, थोड़ी देर बाद देखो वो जमाई ले रही है पीछे। ऐसे कैसे चलेगा, है ना। और फिर हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर मेरे दोस्त आ गए, तो मेरे को ताकत आई अंदर से, मोटिवेशन आ गया। I can feel that excellence and dignity you brought to this department. Let it be a celebration of bonds that distance can never bring. If you are studying some institution, in certain institution, there are some emotional relationship with that particular institution. And I can feel how the students are so much excited. Oh no! बहुत चीज़ें रिकॉर्ड कर, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं क्योंकि ऑन करना ही भूल गया इसको मैं। फर्स्ट चीज़ थी। उसके बाद निशान सर से मुलाकात हुई, आवाज़ चली हो गई थी। निशान सर के साथ बढ़िया। हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो। कोई हमारी क्लास का जोकर अभी स्पीच दे रहा है। इसने पूरी जिंदगी बकचोदी करी है, यहाँ भी बकचोदी कर रहा है। मुझे क्लास जाते जाते भी पका के ही मानेगा। मैम के साथ ये था कि उसका ताकि प्रेजेंटेशन वाला सीन रहता है मैम के साथ, तो ये प्रेजेंटेशन दो आके हमारे सामने टीचर्स को रोस्ट कर रहा है जाके, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दो हो गया। मैम ने पहले से मेरा तो था, तो गाइस रोस्ट कर रहा है टीचर्स को, ये टोस्ट टीचर को रोस्ट कर रहा है। क्यों बोल रहा है प्रवीण सर कैसा ही है, तुम वो नहीं हो, कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद मैं अपने आप सभी साथियों के लिए कुछ 2 पंक्ति लिख के लाया हूँ। पंक्ति मेहनत की मैंने पंक्ति, क्या है कि मैं शायरी वगैरह लिखता हूँ, तो अच्छा मेरे लिए कोई शायरी है मेरे लिए कुछ हिंदू वाला ही सर। थोड़ा सा खा गया। नहीं मैं बहुत पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ। अरे नहीं सर, बाहर आगे नहीं सर। तो यही है कि आप सभी लोगों के लिए खैर मजाक की बातें मजाक की होती हैं। मैंने कुछ गाइस देखो ये देना है कैप, ग्रेजुएशन कैप। थैंक यू सो मच ये कैप देने के लिए। In this sequence, now I invite the first senior, Priyanshi Jain, with us. Kindly come forward. Now next Guys, we have Ritika Goyal. इसमें से बहुत ही गंदा I request kindly come forward. उसकी बेइज्जती कर दी Now with us प्रियांशी जैन। Priyanshi हाँ Jain. Kindly come forward. उसको प्रियांशी बोल दिया यार, उसकी गड़बड़ हो गई। मेरा नाम तो सही से ले लेंगे ना ये लोग, तो इनको नहीं लिया था स्क्रिबल डे पे, तो आज Now ये next भी I था जो invite स्क्रिबल डे पे नहीं Vishal था Kumar ये। Jha to kindly. Next I invite Neeraj to kindly come forward. फोटो सेशन हो रहा है। हाँ भैया सब अपनी टोपी पहन के खिंचवाना है क्या? बिना टोपी के नहीं हो पाएगा क्या? नहीं सबसे आगे खड़ा रहूँगा जैम के आगे। जाने गड़े मने अधिनायक। कहाँ पे? कुछ है नहीं और नहीं, कुछ आ नहीं सकता ना। ये डाल देता हूँ यहाँ पे, पिन से ला देता हूँ, पिन से यहाँ पे ब्राउज ऐसे। गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बैठना है, मेरी पैंट गंदी हो जाएगी, मैं तो बैठ नहीं सकता। भाई ये टोपी पहना रहे हैं सिर पे, ये सिर पे टोपी पहनूंगा मैं, बाल इसलिए करके आया हूँ अच्छे टोपी पहनने के लिए। तुम बैठ जाओ आराम से, तुम थक जाओगे। गाइस अभी सत्यान है जो मेरी व्लॉग जो वीडियो बना रही है, दिखाओ एक सेकंड, दिखाओ 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 दिखाओ। इसने मतलब कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, 25 मिनट खड़े हो गए बेचारी ने लगातार ऐसे। सैल्यूट जाने बैठना भाई, मैं तो नहीं बैठता। बाकी बिठा ले, तू पीछे ना होकर खड़ा हो जा। नहीं भाई ऐसे ही खड़ देंगे।
सर नीचे कोट कोट पैंट पहन के नीचे बैठेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं यार? सत्या इधर, हाँ उधर ही आऊँ? बताऊँ मैं नहीं आ रहा ना? अच्छा हम लोग आगे जाएं। ओ भाई मैं रह गया सर मेरे को जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, यहाँ पे खड़ी यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, प्रियंका बैठ जाओ। गेट तो नहीं जाएगा? नहीं चलो आएंगी तो दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है। खड़ी हो जाओ आगे चल, खड़े हो जाओ सर यहाँ पे। हो जाओ तो जो मर्जी खड़ी हो जाओ, जो मर्जी वो करो, सबसे ऊंची लगेगी आराम से। नहीं है पंखा? अच्छा हाँ ऐसे। नहीं सर कोई बात नहीं सर, छोटी है। ठीक है मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। मुझे तो डांट रहा है वो। उड़ा दिए गाइस। हम आगे खड़े हुए थे, आगे जगह ही नहीं मिली मेरे को। हम टेबल पे खड़े हुए जाके, बस ऐसे ही रखना, चेंज मत करना। ज़्यादा ही भीड़ हो रही है गाइस। माइक लगा हुआ, मेरी आवाज़ वहाँ पे भी आएगी, ठीक है? ज़्यादा बच्चे हो गए, टीचर्स फेवरेट। हाँ चलो हम ही करवा लेते हैं। कर लिया ग्रेजुएट, हो गया। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी मेरे बारे में? As a very hardworking and an intelligent student who was very diligently, who cooperated with me for so long, so I'll be eternally grateful to you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू मैम। बस कट। गाइस तुम लोगों की फेयरवेल नहीं है, तुम क्यों खिंचवा रहे हो फोटो? हाँ हाँ हमारी जगह को पकड़ लो। हो गया करो। मैम का गलत हो गया। मैम को भी आ गया। चलो हो गया।
एक मैम से क्वेश्चन पूछेंगे। मैम एक चीज़ और, आप मेरे बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो फ्यूचर बच्चे होंगे, जो तुम्हारे बच्चे? फ्यूचर में? हाँ जिनकी हम बुआ बनेंगे। It's too early. नहीं मैम, आपको बोलना है। It's too early to come. नहीं 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 मैम, बोलना पड़ेगा। How you mature, then we will comment. मैम बोलेंगे। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे बच्चों के लिए? He is a very sincere person and committed person. You grow like your father. यही सुनना चाहता था। मैम आप भी बोलिए। वो चीज़ मैं कह चुकी हूँ as a मैम नहीं student. मैम, आप एज अ जैसे कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको दिखा सकूँ कि हाँ भाई तुम्हें भी ऐसे ही बनना है। हाँ बस Do better than your father. हाँ Do better than your father. हमेशा आगे हाँ हाँ थैंक यू मैम। Okay, all the best. We'll be in touch. Yes, keep in touch. मैम देखो फिर में ये सब है ना, वो माइक बोलने के लिए बोलना। कुष्मांडा बहुत डर लग रहा है मेरे को, तो काला लग रहा है। डांस नैना नैना अंकिता दे। गाइस वैसे डर नहीं लगता है, लेकिन जब हम चल रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है सब लोग हमें देख रहे हैं, तो वो थोड़ा डर लग रहा है। वाह बेटे, तूने यही कमाया है। ये तुमने 3 साल किया क्या ये? कोई सा भी खरीदे के आया हूँ, अभी ऐड नहीं आएगा क्यों? डिस्टर्बेंस पसंद ही नहीं। मनीष वोटिंग करो, वोटिंग 1, वोटिंग करो, वोटिंग 1 2, जैसे गाना बजा तभी। हमारा सौभाग्य है। और यार आता है तो सबका नाम याद है, नाम मुझे याद नहीं। क्या हो गया? ऐड बहुत आ रहा है। भूमिका वोटिंग करनी है। तुमने आधा क्या
अरे पोज दो। अरे वो ਵੇਖੇਗਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵੇਖੇਗਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ। रात में सोचो भुला दिए गाल, पेपर के समय बिछगो किताबन को जाल, पढ़तो हूँ पढ़ो ना जाए फोन की आवे याद, पढ़ता हूँ पढ़ो ना जाए फोन की आवे याद, स्कूल में पेपर पीछे बहुत पड़ेगी मार, तो रोज मोकू जानो होगो सदा परीक्षा हॉल, रोज मोकू जानो होगो सदा परीक्षा हॉल, और 3 घंटा तक बैठो रहो यही बड़ो जंजाल, पैसा गयो समय गयो भयो ना फिरऊ निहाल, पैसा गयो समय गयो भयो ना फिरऊ निहाल, और नहीं नौकरी मिली कछु तो बिगड़ जाएगो हाल, फैल है गया तो जूतानते, फैल है गयो तो जूतानते घर पे उतरेगी खाल, और हंसा की तैयानते चलिए नकल पने की चाल, और पास यदि मैं है जाऊं, पास यदि मैं है जाऊं तो होगो बेड़ा पार, अरे गिरिराज जी रक्षा करियो फंस गो तेरो लाल। एक थोड़ा सा मैं अपनी ब्रजभाषी भाषा ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। सरोज बिल्कुल नीचे, इतनी डाउन टू अर्थ।
नहीं, लेकिन तूने साथ बढ़िया दिया। इससे पता चलता है तू कैसे निभा सकता है। सर आपने बोला दोस्त समझो मुझे। गुरु जी आपने बोला दोस्त समझो। डांस छोड़ दो, आप कुंडली ही देखो, वो आप अच्छी देखते हो। नहीं, दूसरा गाना लगाओ तो कर दूंगा। कौन सा? खम्बे जैसा। हाँ, खम्बे जैसे डांस किया आपने, जैसे खम्बा नाच रहा हो। थोड़ा तो मूवमेंट रखते। वो स्वाति नाम नहीं आ रहे एक 90% सिक्योरिटी बता। नजमुल की नजरें उधर चली गई, स्वाति मैम को देखते। अबे यार तो भाई क्यों रुका हुआ है? गाइस, वैसे मेरे को डांस नहीं आता करना, लेकिन मेरे जूनियर्स कह रहे हैं भैया कुछ परफॉर्म करो, कुछ परफॉर्म करो। मेरे जो क्लासमेट्स है वो भी कह रहे थे कुछ जाके परफॉर्म करो, ठीक है। अब मुझे डांस तो आता नहीं है। हमने तो नहीं बोला। कौन कह रहा है? अरे देखो ये लोग कह रहे हो नहीं कह रहे हो, देखो। और वो बीच में जो है वो भी कह रहे, देखो वो भी हाथ उठा रहे हैं, तो वो भी देखो उधर भी सब, यानी सब लोग चाहते हैं कि मेरा कैंडिडेट एकदम पोपट हो जाए, जितना मैंने करियर में जितना भी कमाया है सब कुछ खत्म। चलो ठीक है, क्या तुम्हारे मतलब जो भी ऑरा बनाए उसका सब ऑरा का टोरा डांस करने के बाद माइनस में चला जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर आप कुछ और ही लगता। जो कह रहा है पहले से है, शायद उसका भी ऑरा बना नहीं है। खुशान भैया जल्दी। हाँ, कान तेज है, चलते हैं मेरे कान, शोबिस के नहीं है। वहां से मत लड़, तू डांस कर ले। गार्डन करने भी आके एक्टिंग कर दी। ओ, इनको एक फोक स्टेप आता है, ठीक है। चीज अपने जूनियर्स को भी बता के जाओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से सुनना। मैंने फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर में थोड़ा बदतमीज़ हो गया था मैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से मेरी काफ़ी दुश्मनी हुई। ये सारी चीज़ लाइक वो इंटेंशनली नहीं था, सारा कुछ अनइंटेंशनली हुआ था, सारा कुछ जो भी हुआ था, ठीक है। जैसे कि अभी भी मैं डांस करने के लिए आया तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट मेरे को सुनाई दे रहे थे पीछे से। तो नेगेटिव कमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या वो ही बोल सकते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, व्हाट आई फील। पता चले है ना। तो मैं यही बोल रहा था, जैसे कि 2 साल जो भी हुआ है, एनीवेज उसको जाने देते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी क्लासमेट्स इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं समझता हूँ उन लोगों को। मैंने उनको स्क्रिबल डे पे एक मैसेज किया और पूरी क्लास आ गई। मैं उसको मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पूरी क्लास आ जाएगी, पूरी क्लास आई और उन्होंने सेलिब्रेट किया जैसे कि कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, एकदम फ्रेश से स्टार्ट किया। लेकिन अगर इस चीज़ को हम स्टार्टिंग में भूल जाते शायद हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते थे एक दूसरे के साथ। बट मैं जूनियर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा
अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में आपसे बनती नहीं है फिर कुछ भी, आप एक बार बात करोगे सबसे बनेगी आपकी, ठीक है। क्योंकि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे काफ़ी क्लासमेट्स के साथ पहले से बना कर रखनी चाहिए थी। बट आप सभी कर सकते हो, जैसे कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि मेरे से बात नहीं होती है। बात इसलिए नहीं होती क्योंकि आप करना नहीं चाहते। अगर आप बात करोगे तो सबसे बात होगी, तो सबसे इंटरेक्ट करो। और मैं तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी पेरेंट इतने सारे लोग आएंगे, लेकिन सारे आए, सब एप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो थैंक यू सो मच गाइस। बोल लेना, वो खुद बोलेगा। समझ तो सब गए। So obviously it's आशीष गो। क्रश है क्रश। कृष्णा मत यार, मैं जिसके पास हूँ वो भी कह रहा हूँ। अरे इधर बुलाना है। अरे इधर ही है। कौन है बताओ। आवाज दो माइक से, माइक से। मेरी बचपन की एक अच्छी दोस्त है, वो यहाँ पे आई है आज मेरे साथ। ये मस्कना के यादव को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो आज। भाई मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इसके साथ मतलब आई कांटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने आप को कंफर्ट फील करना चाहिए ना। वो सबको ही मिलता है। करिश्मा बोलो बोलो। बेटा यस सर। ये ओए करिश्मा, ओए नहीं लेना। कुशांक बेटा, हाँ माइट भी इन्हीं सर की कर रहा है। ये कन्या राशि का बालक है कुशांक बेटा। आजकल क्लास में नहीं दिख रहे हो, पूरे दिन कॉरिडोर में घूमते रहते हो। जब मैं देखता हूँ, जब भी मैं कुशांक को देखता हूँ, 3 लड़कियों के साथ घूमता रहता है। दूसरा आज मैं ना गाड़ी चला, वो पता है क्या हुआ आज मैं जब क्या बोलता गाड़ी चला रही थी ना, सामने कुत्ते का पिल्ला गया। मैंने गाड़ी एकदम ब्रेक मारी, उसके बाद गाड़ी को एकदम रोका, फिर मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कुत्ते का पिल्ला गया। क्या बोलते हैं पता नहीं, लोगों के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है। वो क्या बोलते हैं, बच्चे को छोड़ते हैं, कुत्ते के पिल्ले को रास्ते पे छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं प्रियंका मैम, ओ ये वाला भी गाड़ी से, ओए वेदांश गाड़ी से उतरी सीधे प्लेन में पहुंच गई। मैं ज्योति बल्लभ से बिलोंग करती हूँ, 2000 में मेरे खाते में आ चुके हैं। हाँ जी गुडीलिया। डिफिकल्ट चॉइस तो थी। हाँ तो सब एक बार अपने लिए खुद के लिए तालियां बजा लो। एनर्जी नहीं बची भाई। तो आज की मिस फेयरवेल है, कौन गैस करना चाहेगा कोई? मेरे दोस्त को हमेशा कम मौका दिया जाता है। कहीं ऐसी जाती होती है, अब सर में समानता नहीं है।
स्वाति मैम प्लीज आप आगे आए और बुके प्रेजेंट करें मिस्टर एंड मिसेस फेयरवेल को। भाई तुम लोग तो गैस कर नहीं रहे, मैं खुद ही बता देती हूँ। तो मिस फेयरवेल है सरोज दीदी, तालियां हो जाए। आज तालियां बजाओ यार। तो अब मिस्टर फेयरवेल है कुशांग भैया। तालियां बजाओ, कुशांग मिस्टर फ्रेशर बनाया भाई, मिस्टर फ्रेशर। ओह सॉरी मिस्टर फेयरवेल बना है, मिस्टर फेयरवेल बना है। आज ये ठीक भी बन के आया, अच्छा लगता है। सही है। ओए दक्ष बेटा, मैं कल लाडले क्या हाल है ध्यान दीदी? दे, हमारा क्या फोटो कौन खींच रहा है? क्या आपको पता है आज मैंने कुछ सुना था तो करिश्मा करके यही है। जब करिश्मा सुनने की बात सुननी चाहिए। नहीं, करिश्मा वो बोल रहा था, वो बयान में माँ बोल रहा था करिश्मा ऐसी नहीं है, ऐसी है, समथिंग कुछ बोल रहा था। करिश्मा छोटा वाला। हाँ वो अच्छा खुशांग ताली बजाओ खुशांग के लिए सब। अच्छा मैम सॉरी आई नो बंद कर दो, सब एक्साइटेड हो, इमोशनल भी हो, बहुत सारी चीजें आप कॉलेज से सीख के जा रहे हो। आई होप आप इसे जीवन भर अपने साथ रखोगे। पॉजिटिव नेगेटिव सबके जीवन में होता है, पॉजिटिव लेके जाओ, नेगेटिव से सीखो, है ना? बस ये दो चीजें अपने साथ रखनी है। हमेशा हार्ड वर्क करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके कभी भी सेल्फ डाउट नहीं रखना है। जस्ट दैट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सभी आगे बढ़े, हम हमारे से टच में रहना, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम बनाओ, पकड़ो, सही से बनाना। मेरी इंटरव्यू मत लेना। मैंने निशान रखा था, लिया था वहाँ पे बैठ के। हाँ 20-25 मिनट का, लेकिन ये वाला नहीं है। और मैम एडिटिंग वर्ड्स ही करता है। हाँ वो मैंने देख ली थी। मैम पता हमारी सीरीज आ रही है, आपको पता है? Well, I will be in Shamlal College. I'm here for like 40 years. जब तक तो हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे यार, 40 साल। नेक्स्ट 5 हाँ I will years कॉलेज तक आएंगे ना, I will be here. I'll teach you all. है ना? all All तो दो both नहीं, क्या पता तुम मतलब अडॉप्ट भी कर रहे हो। एजुकेटेड नहीं करता ना। अभी बहुत अर्पित गाइज, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जूनियर है मेरा, और इसके बारे में बताऊंगा। सत्या जो बीच में आई थी, तो कुछ मैं यही बोलना चाहूँगा, जो तुम कर रहे हो ना उसको करो, लेकिन पकड़ो, ज़्यादा इन चीज़ों में मत घुसो, बस ऐसे बोलना चाहूँगा। बस ये आप लोगों के लिए ही था, इतने अच्छे नहीं हो आगे ठीक है? हाँ, ये आप लोगों के लिए ही था, आगे का जो भी देखेंगे सेकंड ईयर के देखेंगे। क्योंकि पता है इतना सब कुछ होना ठीक है, लेकिन अप्रिसिएशन की जगह नहीं मिलता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ना तुम्हें इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तुम इसको बिल्कुल इस तरफ जाओ। वैसे तुम इतने सीरियस नहीं हो, मुझे पता है तुम कितने आराम हो। तो सीधा कोई नहीं, यहाँ पे सब हरामी है, सब हरामी है गाइस, सब हरामी है, और कुछ चेहरे से सीरियस दिखते हैं। अच्छा मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम जाने वाले हैं, इसके बाद तो हम शायद नहीं मिलने वाले। मेरे को लेट मिला था, ये सेकंड टाइम, मुझे पता ही नहीं था हमारे कॉलेज में। जब लास्ट ईयर फेयरवेल हुई थी तब मेरे को पता चला। गाइस मैं डेली आता था, लेकिन इन्हीं को नहीं दिखता था, बाकी पूरे कॉलेज को ही दिखता था। जरूर दिखते थे। हाँ नहीं मेरे को नहीं दिखता, मेरे को कभी कभी दिखता था। अच्छा कुछ बोल दो मेरे बारे में। नहीं सर की बात अगर नेचर वाइज बात करें तो हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर हैं। ऐसे सीनियर सबको मिलने चाहिए जो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है? और
आपकी आवाज़ नहीं है सब आपकी वीडियो पूरी बनी है इसमें। ये माइक दबंग वाली शूटिंग चल रही है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरा हेल्प किया पूरे सेशन में। अब जा रहे हो आप, आपको तो मैं मिस करूँगा, लेकिन कभी कभी मिल लेंगे, ठीक है? थोड़ा आंसू बहा लेते हैं साथ में। मान लेना आंसू नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे हैं गाइस। अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। पंछी से छुड़ाकर हाँ। इससे बात करूँ, इसका ज़रूरी है। गाइस सुनो, मैं आप लोगों के पास एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है? स्क्रिबल डे वाले नहीं, एक उससे थोड़ा अलग, पता चल जाएगा, किसी एक से पूछूंगा तो मैं। तुम लोग जो बोलना वो बोलना। नहीं सुनो, पहले मैं खुशी से स्टार्ट करूंगा। खुशी इधर आओ। हाँ इधर धूप है। अपनी शादी में बुलाओगी नहीं बुलाओगी मेरे को? हाँ बुलाऊंगी। पक्का? हाँ। नहीं बुलाया तो मेरा लहंगा कौन पकड़ेगा? हाँ नहीं पकड़ूंगा, सीधी बात है। ठीक है पक्का फाइनल गाइस। और मेरे होने वाले पति को वो जो घोड़े पे बैठे हैं सपोर्ट कौन करेगा? यही करेगा ना? हाँ घोड़े को घास में खिलाऊंगा। घोड़े को आगे घास भी यही खिलाएगा घोड़े को। चलो इसका फाइनल है, इसका फाइनल मेरे को बुलाएगी शादी में। मैं अपने बच्चों की शादी में भी बुलाऊंगी। बच्चों की शादी में? अपनी शादी में बुलाओगे मेरे को? शादी में करूंगा ही नहीं। तो भाई रुको, तुम शादी करोगे? हाँ मैं करूँगा। क्यों करोगे? तुम शादी करोगे भाई? क्योंकि मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए और मेरे को शादी लाइफ पार्टनर की नीड क्या, मुझे समझाओ। नीड क्यों चाहिए? अपनी फैमिली बढ़ानी है आगे। तुम्हें घूमना नहीं है, देखना नहीं है, तुम्हें बनी नहीं बनना। तुझे करूँ? इधर आ। सॉरी भाई बॉय, मेरे को ब्लॉग में ले। मेरे को शादी में बुलाओगे? साला एक बंदी नहीं बनवा पाया मेरी 3 साल में। कोई मतलब नहीं है तेरे जैसे इसको। ये बताओ शादी में बुलाओगे नहीं बुलाओगे? है ना? हाँ मुझे शादी नहीं करूँगा। सही नहीं, मैं रिसेप्शन पार्टी में बुलाऊंगा। शादी में नहीं बुलाओगे? लव मैरिज करूँगा। अच्छा रिसेप्शन पार्टी में बुलाएगा? मेरे घर वाले लात मार के बता देंगे। यानी कि सीधे मना कर रहे हैं कि हम मना ही कर रहे हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, बुलाना नहीं चाह रहे। तेरे बिना शादी अधूरी रह जाएगी मेरी। ब्लॉग कौन बनाएगा फिर शादी? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक ब्लॉग मेरी शादी से तेरा कंप्लीट है। अच्छा तुम बुलाओगे मेरे को अपनी शादी में? मेरे और मेरे सिर्फ इसलिए फोटो क्लिक करने के लिए? अच्छे खाने भी रहेंगे, खा लेना। खाना भी चाहो, खाने के लिए और फोटो खींचने के लिए। यानी फोटोग्राफर बन गया हूँ। फोटोग्राफर तो खाना खाता ही है, और किसी दोस्त वगैरह के लिए नहीं होगा, फोटो खींचने। गाइस ठीक है, इसने आज तक मेरे को सिर्फ फोटो वाला ही समझा है। कोई बात नहीं, कितनी फोटोज क्लिक कराई है तुमसे? बहुत कराएंगे। अब बस करूँ। शादी में बुलाओगी? हाँ नहीं? चलो ठीक है, बुलाएगी। अगर नहीं बुलाया तो मैं ये दिखाऊंगा, नहीं तो अगर तुम शादी में नहीं बुलाया तो मैं बाद में मैसेज करके दूंगा पार्टी। अगर मेरी शादी इंडिया में हुई तो बुलाऊंगी। मेरे को भी लेनी है डेस्टिनेशन वेडिंग की। क्यों? टिकट कराना एक ही दोस्त हूँ मैं। तुम जो सोशल मीडिया पे तुम्हारी जो आप वायरल करेगा वीडियो वगैरह को, सब मना कर रहे हैं, सब मना ही कर रहे हैं। शादी में बुलाओगी तुम? हाय भूमिका, शादी में बुलाओगी? 8 साल बाद तो फाइनल हो गया, बुलाओगी ना? पक्का? पक्का ना बुलाओगी ना? ठीक है, ये भी बुलाएगी। शादी में बुलाओगे तुम लोग? पक्का? हम लोग बुला लूंगा। गैस कभी बनी नहीं हम लोगों की कभी भी, लेकिन बन जाएगी। बर्थडे वाले दिन यानी तुम शूट करते बुलाओगी शादी? जम्मू कश्मीर? ठीक है, हम वैसे जुलाई में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। फोन कर दियो। ठीक है, तो मम्मी पापा रहने की दिक्कत नहीं है, ये लोग मिल गए हैं, मतलब इनके घर पे रहने की जाके रख लोगे ना, निकाल तो नहीं दोगे घर से? मतलब इस पत्थरवार में सबको मारोगे पत्थरों से यार, ये गलत कर दिया। शादी में बुलाओगे तुम लोग मेरे को? शादी में तुम शादी में बुलाऊंगा तो जरूर। मैं मुस्लिम शादी में आज तक नहीं गया, मैं किसी ने बुलाया? जल्दी बुलाऊंगा तेरे को। ठीक है, पक्का। वो कह रहा है भाई के लिए बुला लूंगा, अगर खुद नहीं करूंगा। हाँ तो बुलाएगा जरूर। तो मैंने आपको मुस्लिम शादी अटेंड नहीं करी, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जबान दे। किसी को नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाऊंगा, वो जुबान दे रहा हो। ओ शिट यार, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है हमारा। नीरज अपनी शादी में बुलाओगे मेरे को? जरूर। पक्का? 1 साल बाद सगाई हो गई है, शादी है 1 साल बाद। अभी 2-3 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले सगाई में बुलाया नहीं, शादी में बुलाया? जल्दी में हो गई इसलिए किसी को नहीं बुला पाया, इनको भी नहीं बुलाया। शादी 1 साल बाद है तो आ जाना। मेरी शादी हो चुकी है।
शादी हो चुकी है मतलब क्या मतलब? और चौथा महीना। सच में? यस और नो? चौथा महीना चल रहा है। गाइस तुम लोग अपनी शादी बुला नहीं आएंगे भाई, तू आएगा कि नहीं ये बता। मैं तो आऊंगा इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं बुलाऊंगा भाई, मैं भाई फिर बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आओगे तो बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज़ और, तुम अपनी शादी में बुलाओगे रियाज दोबारा? शादी में बुलाओगे? हाँ शादी निकाह कितने निकाह होंगे? 1 2 3 4 भाई तू ये मतलब पहली शादी में आएगा कि दूसरी में या तीसरी में? जितनी भी करोगे उतने में आऊंगा। ठीक है भाई। और मुझे सुहागरात के भाई देखो मैं इनवाइट नहीं करता सुहागरात में वीडियो मैं दोस्तों को इनवाइट करेगा। मैं दोस्तों को इनवाइट नहीं करता। हाँ पे दोस्तों को इनवाइट नहीं करता सुहागरात में, वो खुद आएंगे। क्रॉप कर देना। अपनी शादी में बुलाओगे? जरूर आना। बस कॉन्टेक्ट नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। पक्का? अच्छा नहीं तो पहले ही पता चल जाना चाहिए। अगर मैं सेलिब्रिटी बन गया बाय चांस बन गया तो शायद चेंज हो सकता है, तो क्योंकि थोड़ा वो कहीं आप हमें भूल तो नहीं जाओगे? सेलिब्रिटी बनेंगे थोड़ा एक्सक्लूसिवनेस आ जाती है, थोड़ा एक्सक्लूसिव चीज़ें करनी होती हैं। नहीं बोलेंगे। और शादी में बुलाओगे तो हम आएंगे पक्का। हाँ जरूर बुलाएंगे। अब जुबान दे पड़ेगा। दी अपनी। अरे हाँ हो गया ये शादी में बुलाओगे अपनी शादी में? हाँ अपनी शादी में नहीं 11 बच्चे होंगे ना उनको वो करूंगी हकीकत तब बुलाऊंगी। नहीं एक साथ ये नहीं डालूंगा घर वाले। तुम जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाई, वो पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। दोस्ती तो नहीं हो पाई लेकिन लड़ाई ज़रूर हो गई। मेरा नाम क्या? नाम भूमिका डबल हो। डबल हो। यू नहीं डबल हो। हाँ तुम लोगों को स्क्रिबल डे पे हम इसके लिए इधर से दूर रुक जाओ। दोबारा बोलो। To felicitate Shivam Sharma with this certificate. Congratulations to you. Good job. नहीं उसके लिए नहीं। इवेंट पता नहीं मुझे नहीं पता किसके सर्टिफिकेट है लेकिन सर्टिफिकेट है इसलिए मैं दे रहा हूँ। माइक गिरा। बहुत अजीब लग रहा है। बहुत गंदा लग रहा है। माइक गिरा। कोई बात नहीं। रियाज प्लीज कम ऑन द स्टेज एज सून एज पॉसिबल। वॉलंटियर वाला ये तो आया भी नहीं था। कैमरा चला इधर आओ कैमरा चला। हाँ you are next। क्या हुआ? Congratulations। You are next to get एंजल प्रियंका। Congratulations। पल्लवी आ गई। शर्मा। पल्लवी